बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नौकरशाही किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा एवं उसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम इसके आगे की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है संस्तरण। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता और निम्नता का एक निश्चित क्रम होता है। उच्चाधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों को शिकायत एवं अपील करने की छूट होती है। नौकरशाही में सभी पद परस्पर एक दूसरे से संगठित रूप से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है लिखित दस्तावेज। नौकरशाही में दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेजों द्वारा संचालित होता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था होती है और विभिन्न विषयों से संबंधित फाइलें भी अलग अलग होती हैं। अगला बिंदु है प्रशिक्षण। क्योंकि नौकरशाही का कार्य अत्यंत जटिल और विशेषीकृत होता है, अतः संबंधित कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित भी कराया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है पदों के एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, अतः आवश्यकतानुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति एवं निर्धारण कार्यों और नियमों की अवहेलना करने पर पदावनति भी की जा सकती है। अगला बिंदु है नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति होती है। उपर्युक्त नियमों और विशेषताओं के कारण नौकरशाही में पदाधिकारियों की स्थिति में निम्नलिखित विशेषताएं हम देख सकते हैं। सबसे पहली है दफ्तर का कार्य अधिकारी लोग एक पेशे की तरह करते हैं। इसके लिए वह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और ये अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं। दूसरा बिंदु है नौकरशाही में कर्मचारियों को साधारणतः अन्य लोगों की अपेक्षा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसमें निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति उच्च पदाधिकारी करते हैं। इसमें पद सामान्यतः स्थायी होते हैं। वेतन का भुगतान नियमित रूप से प्रति माह किया जाता है तथा इसमें पदोन्नति की व्यवस्था पाई जाती है। तीसरा बिंदु है वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है तथा अपने पद पर समझौते के आधार पर नियुक्त होता है। नेक्स्ट है वह वैयक्तिक नियमों के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता है और शासकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा अपनी वफादारी व्यक्त करता है। नेक्स्ट उसकी नियुक्ति तथा पद पर आसीनता उसकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट उसका प्रशासकीय कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। नेक्स्ट उसके काम को नियमित वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भविष्य निधि आदि की व्यवस्था होती है। वृद्धावस्था में पेंशन आदि देना कार्यालय का दायित्व होता है। नेक्स्ट नौकरशाही में कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं। व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त होता है उसी पद से सेवानिवृत्त नहीं होता है, उसकी पदोन्नति अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट नौकरशाही में वरिष्ठ अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों में तालमेल बैठाए एवं कार्य न करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। अगली विशेषता है नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी गौण व्यवसाय को नहीं अपनाए। नेक्स्ट बिंदु है तकनीकी श्रेष्ठता। वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था में या नौकरशाही संगठन में
अन्य सभी प्रकारों के तकनीकी दृष्टि से लोग श्रेष्ठ होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मशीन द्वारा उत्पादन अयांत्रिक तरीकों द्वारा उत्पादन से श्रेष्ठ होता है। स्पष्ट गति, लिखित प्रलेखों का ज्ञान, निरंतरता, विवेक, कार्य संचालन की सार्वभौमिकता, अधीनस्थता की व्यवस्था आदि में नौकरशाही प्रशासन के अन्य सभी प्रकारों को पीछे छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रशासन के अन्य तरीकों की तुलना में नौकरशाही तंत्र अधिक सफल है। अगला बिंदु है सुविचारिता एवं कार्यकुशलता। वेबर ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब एक वैयक्तिक मामले को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होता है तब नौकरशाही बाधा उत्पन्न करती है। नौकरशाही में मुख्य बात सुविचारिता की है। ये कानून द्वारा शासन या तार्किक रूप से का परिणाम है। नियमों द्वारा निर्देशित प्रशासन में यदि नियमों की जानकारी है तो निर्णय भविष्यवाणी किए जाने योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट है अवैयक्तिकता। आधुनिक नौकरशाही में अधिकारी निर्णय लेते समय अवैयक्तिक बातों को ध्यान में नहीं रखकर वैयक्तिक लक्षणों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन के साधनों का केंद्रीयकरण। जिस प्रकार की शब्दावली मार्क्स ने काम में ली थी उसी प्रकार की शब्दावली वेबर ने काम में लेते हुए जोर दिया है कि केंद्रीयकरण की ये प्रक्रिया न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि सरकार, सेना, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय तथा बड़े पैमाने के संगठनों में भी क्रियाशील है। जैसे ही इन संगठनों का आकार बढ़ता है उसे संचालित करने के लिए आवश्यक साधनों को स्वतंत्र व्यक्तियों एवं समूहों के हाथों से छीन लिया जाता है और उन्हें एक सत्ताधारी अल्पसंख्यक के हाथ में दे दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे स्रोत व्यक्तियों की वित्तीय क्षमता के परे होते हैं। नेक्स्ट है दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रशासन। नौकरशाही में प्रशासन का कार्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं प्रशासन में दक्ष व्यक्तियों को पूर्णकालिक आधार पर सौंप दिया जाता है। चाहे उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कैसी ही क्यों न हो, इसमें प्रत्येक वैयक्तिक मामले में अलग अलग निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती, जो कि अनौकरशाही किस्म के प्रशासन की विशेषता है। यहाँ सत्ता का प्रयोग नियमों के अनुसार होता है और उस सत्ता के अधीन सभी व्यक्ति कानूनी रूप से समान आते हैं। नेक्स्ट और अंतिम विशेषता है नौकरशाही सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से अविनाशी है। अधिकारी अपने साथियों के साथ संबंधों की व्यवस्था में बंधा रहता है। इस प्रकार वह कार्य करता है कि संपूर्ण नौकरशाही तंत्र की जो क्रियाशीलता है वह निरंतर बनी रहती है। नौकरशाही द्वारा शासित जनसंख्या के पास प्रशासनिक व्यवस्था के ठीक से संचालन के लिए नौकरशाही के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। आज के युग में सार्वजनिक मामले, प्रशिक्षण, प्रकार्यात्मक विशेषीकरण तथा प्रशासनिक कार्यों के समन्वय पर निर्भर करते हैं। आज राज्य उस सौंपे गए विविध प्रकार के कार्यों का संपादन नौकरशाही के माध्यम से ही कर सकता है। वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासन का नौकरशाही स्वरूप स्थायी और अपरिहार्य है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नौकरशाही एक आलोचनात्मक मूल्यांकन पर बात करेंगे। धन्यवाद।